जमाल एक गरीब किसान था जो अपनी जमीन पर खूब मेहनत करके फसल उगाता और फिर शहर जाके बेचा करता। जमाल की बीवी सद्दफ बहुत समझदार और सलीकामंद औरत थी। वो जितना मुमकिन होता जमाल का काम में हाथ बटाती। उनके दो बच्चे थे, लेकिन जब से जमाल की जमीन बंजर हुई और गांव में पानी का मसला भी बढ़ गया, तो अब उसके पास आमदनी का कोई और जरिया ना रहा। तब जमाल ने फैसला किया कि वो शहर जाके कोई काम तलाश करेगा। दूसरे दिन जब जमाल शहर जाने के लिए रवाना हुआ, तो उसकी बीवी सद्दफ ने उसे 4 पराठे बनाकर दिए कि सफ़र लंबा है, अगर रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। जमाल पराठे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। काफ़ी दूर चलने के बाद जब वो चल चल कर थक गया और भूख भी लगने लगी, तो वो एक कुएं के पास रुक गया। उसे बहुत भूख लग रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि चारों पराठे एक साथ खा ले या आगे के सफ़र के लिए भी कुछ पराठे बचा ले। उसने कुएं के पास बैठकर अपने चारों पराठे बाहर निकाले और बोला, एक को खाऊंगा, दो को खाऊं, तीन को खाऊं या चारों को ही खा जाऊं। वो अपने आप से बोल रहा था। उसे पता नहीं था कि जिस कुएं पर वो बैठा था वहां 4 परियां रहती हैं। परियों को लगा कि वो उन्हें खाने की बात कर रहा है और परियां बहुत डर गईं। उनमें से एक बड़ी परी ने कहा कि मैं जाके बात करती हूँ। बड़ी परी कुएं से बाहर आई और जमाल से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गरीब किसान हूँ, मेरी जमीन बंजर हो गई है। अब मैं शहर कमाने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत भूख लग रही है। परी को लगा वो उसे खाने की बात कर रहा है। नहीं नहीं, तुम हमें मत खाओ, मैं तुम्हें एक जादुई बर्तन देती हूँ। इस बर्तन को चूल्हे पर रखो और उसमें पानी भर दो, और उससे जो भी बोलोगे वो पक कर बाहर आ जाएगा। जमाल बहुत खुश होता है और परी से जादुई बर्तन लेकर फिर से वापसी का सफर करने लगता है। लेकिन जल्द ही अंधेरा हो जाता है और वो फैसला करता है कि रात यहीं गुजारे। जमाल थोड़ी दूर चलता है तो उसे एक छोटा सा घर नजर आता है। वो उस घर के पास जाता है और दरवाजा खटखटाता है। घर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। जमाल उससे घर में रात गुजारने के लिए दरख्वास्त करता है। रात तो मैं तुम्हें यहाँ जगह दे दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अम्मा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। हाँ, मैं आपको बहुत मज़ेदार खाने खिला सकता हूँ। बूढ़ी औरत खुश हो जाती है और उसको अपने घर के अंदर ले जाती है। अब चलो, मुझे जल्दी से मज़ेदार सा खाना खिलाओ। जमाल परी के बताए हुए तरीके से बर्तन में पानी भरकर चूल्हे पर रखवा देता है। अम्मा, जो खाना है आप बोल दें। अम्मा अपनी फरमाइश करती हैं और चंद ही मिनटों में मज़ेदार खाना पककर उनके सामने आ जाता है। फिर जमाल और बूढ़ी औरत दोनों खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन बूढ़ी औरत के दिल में लालच आ जाती है। जब जमाल गहरी नींद सो रहा होता है तो अपने पुराने बर्तन से जमाल के जादुई बर्तन को बदल देती है और सो जाती है। सुबह जमाल घर की तरफ जाने के लिए रवाना हो जाता है और जब जमाल घर पहुंचता है तो अपनी बीवी से बोलता है, ये बर्तन चूल्हे पर रख दो, पानी भरकर, और जो खाना है सब फरमाइश करो। उसकी बीवी और बच्चे बहुत खुश होते हैं कि अब जादुई बर्तन से खाना पक कर आएगा। सब अपनी अपनी फरमाइश करते हैं, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी खाना उनके सामने नहीं आता और बर्तन पक पक कर जल जाता है। मुझे तो लगता है किसी ने आपको बेवकूफ बनाया है। अब आप कल से दोबारा शहर जाएं और काम की तलाश करें। जमाल दूसरे दिन दोबारा शहर के लिए रवाना होता है और सदफ उसको फिर से 4 पराठे बनाकर देती है। और इसी तरह जमाल को जब भूख लगती है तो वो रास्ते में रुक कर खाना खाने का फैसला करता है और कुएं के पास बैठ के दोबारा से अपने चारों पराठे बाहर निकाल के कहता है, एक को खाऊं, दो को खाऊं, तीन को खाऊं या चारों को ही खा जाऊं। कुएं की परियां उसकी आवाज सुनकर परेशान हो जाती हैं कि ये तो हमें फिर से खाने के लिए आ गया। अब दूसरे नंबर वाली परी की बारी होती है और वो जमाल के पास आती है। भाई, तुम हमें मत खाओ, तुम ये चादर ले जाओ, ये जादुई चादर है। जब तुम इसको झाड़ोगे तो उसमें से सोने के सिक्के निकलेंगे। जमाल परी के सामने चादर झाड़ के देखता है तो उसमें से वाकई सोने के सिक्के निकलते हैं और जमाल खुशी खुशी चादर लेकर वापसी के लिए लौट जाता है। लेकिन वापसी में अंधेरा हो जाता है और जमाल को उसी बूढ़ी औरत के घर ठहरना पड़ जाता है। बूढ़ी औरत जमाल को देखकर बोलती है, बेटा, आज ये क्या चीज लाए हो तुम? जमाल बूढ़ी औरत को जादुई चादर के बारे में बताता है
और दोनों खाना खा के सो जाते हैं। बूढ़ी औरत रात को अपनी पुरानी चादर से जमाल की जादुई चादर को बदल लेती है। जमाल सुबह उठते ही घर के लिए रवाना हो जाता है और घर जाके दोबारा से अपनी बीवी और बच्चे के पास जाके बोलता है, देखो ये एक जादुई चादर है, मैंने परी के सामने इसको झाड़ा था और उसमें से वाकई सोने के सिक्के निकले थे। जमाल अपनी बीवी और बच्चों के सामने चादर झाड़ता है, लेकिन चादर में से सिर्फ धूल और मिट्टी निकलती है और कुछ नहीं होता। जमाल अपनी बीवी के सामने बहुत शर्मिंदा होता है और दूसरे दिन दोबारा शहर जाने के लिए रवाना होता है। सदफ उसको फिर से 4 पराठे बना के दे देती है। जमाल सफर से थक हार कर कुएं के पास खाना खाने के लिए बैठता है और अपने 4 पराठे निकाल कर कहता है, 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं या 4 को ही खा जाऊं। परियां उसकी आवाज सुनती हैं और कहती हैं, लगता है ये बहुत लालची इंसान है, दोबारा से आ गया। अब तीसरे नंबर वाली परी की बारी होती है और वो कुएं से बाहर आती है। नहीं भाई, तुम हमें मत खाओ, तुम ऐसा करो, ये बकरी ले जाओ, ये एक जादुई बकरी है, तुम उसको डंडा मारोगे तो ये सोने की मेंगनियां देगी। जमाल परी के सामने बकरी को डंडियां मारता है और बकरी वाकई सोने की मेंगनियां देती है। जमाल जादुई बकरी लेकर वापसी के लिए चल पड़ता है और इसी घर में रुकता है और बूढ़ी औरत रात को उसकी जादुई बकरी से अपनी आम सी बकरी बदल देती है। जमाल जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी उसको देख के बहुत नाराज होती है। आप दोबारा परी की बातों में आकर वापस आ गए हैं और चीजों की तरह ये बकरी भी आम सी ही निकलेगी। नहीं नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, मैंने खुद उसको आजमाया है, बकरी वाकई सोने की मेंगनियां देती है। इसके बाद जमाल बकरी को डंडा मारता है, लेकिन बकरी कोई सोने की मेंगनियां नहीं देती, बल्कि बार बार मारने से बेचारी बकरी मर जाती है। जमाल को बहुत गुस्सा आता है। अब की बार तो मैं इन परियों की बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगा और सीधा शहर जाऊंगा। अगले दिन सदफ और 4 पराठे बना के देती है और ताकीद करती है, अब खुदा का वास्ता है परियों की बातों में ना आना, मैंने बहुत मुश्किल से पड़ोस से आटा मांग कर तुम्हें पराठे बना के दिए हैं। जमाल उसकी बात सुनकर सफर पर रवाना हो जाता है और अहद करता है कि अब वो परियों की बातों में नहीं आएगा। लेकिन जब रास्ते में भूख बहुत सताने लगती है और कोई और जगह नहीं होती तो वो उसी कुएं पर बैठकर अपने पराठे निकालता है और कहता है, 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं या 4 को ही खा जाऊं। जब परियां उसकी आवाज सुनती हैं तो कहती हैं, ये तो वाकई बहुत लालची इंसान है, इसका तो पेट भर ही नहीं रहा। तो सबसे छोटी वाली परी कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये लालची इंसान है, मुझे लगता है शायद कोई उसको धोखा दे रहा है, मैं जाके इससे बात करती हूँ। परी बाहर आती है और जमाल से बोलती है, तुम्हें जो पहले इतनी चीजें दी हैं वो सब कहाँ हैं? मैं अब तुम झूठी परियों की बातों में नहीं आऊंगा, तुमने मुझे हमेशा आम सी चीज दी, कोई जादुई चीज नहीं दी। हमने तुम्हें हमेशा जादुई चीज दी है, लेकिन तुम ये बताओ, क्या तुम घर पहुंचने से पहले रास्ते में कहीं रुकते भी हो? हाँ, अंधेरे की वजह से मैं एक बूढ़ी अम्मा के घर रुकता हूँ, रात वहाँ गुजारता हूँ और सवेरे अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। अच्छा, मैं समझ गई, वो बूढ़ी औरत ही तुम्हें धोखा दे रही है और तुम्हारी जादुई चीजें बदल देती है। अब की बार मैं तुम्हें ये रस्सी और डंडा देती हूँ, जब बूढ़ी औरत तुमसे पूछे तो तुम बस ये बोलना, रस्सी रस्सी कस, डंडा डंडा पीट, फिर कमाल देखना। नहीं, मैं इस बार तुम लोगों की बातों में नहीं आऊंगा, मुझे हर बार अपनी बीवी के सामने शर्मिंदगी होती है। अब तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होगी, इस बार मेरे कहने से एक बार और जाके देखो, तुमको अपनी तमाम जादुई चीजें उस बूढ़ी औरत के पास से मिलेंगी। परी के बताने से जमाल को भी बूढ़ी औरत पर शक होता है और वो बूढ़ी औरत के घर रात गुजारने के लिए रुकता है। तो बूढ़ी औरत इससे पूछती है, बेटा आज क्या लेकर आए हो? जी ये तो खास आपके लिए लेकर आया हूँ। जमाल रस्सी और डंडा निकाल के कहता है, रस्सी रस्सी कस, डंडा डंडा पीट। रस्सी बूढ़ी औरत को लिपट जाती है और डंडा उसको मारने लगता है। अरे बेटा, अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुमने अब तक मेरी सारी जादुई चीजें चुराई हैं, जब तक तुम वो वापस नहीं करोगे ये डंडा तुम्हें ऐसे ही पीटता रहेगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तमाम चीजें वापस कर दूंगी, लेकिन इस डंडे को रोको, मैं मर जाऊंगी ऐसे। जमाल डंडे को बोलता है कि डंडा डंडा रुक, रस्सी रस्सी खुल,
डंडा रुक जाता है और रस्सी खुल जाती है। बूढ़ी औरत आजाद हो जाती है और जमाल को उसकी तमाम जादुई चीजें वापस करके उससे माफी मांगती है। जमाल वो तमाम चीजें लेकर खुशी खुशी अपने घर आता है, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे उसको देखकर नाराज हो जाते हैं और उससे बात नहीं करते। जमाल जादुई बर्तन में पानी भरकर चूल्हे पर रखता है और फरमाइश करता है कि लजीज और मजेदार खाना पक के आ जाए। चंद ही मिनटों में लजीज और मजेदार खाना पककर आ जाता है। उसके बाद जमाल जादुई चादर झाड़ता है, इसमें से वाकई सोने के सिक्के निकलते हैं। अब बकरी की बारी आती है। जमाल बकरी को डंडे मारता है और बकरी वाकई सोने की मेंगनियां देती है। जमाल अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाता है। उसकी बीवी और बच्चे बूढ़ी औरत की पिटाई पर खूब हंसते हैं और परी की दी हुई जादुई चीजों से दूसरों की भी मदद करते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस तरह की और भी अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।